हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए माँ महालक्ष्मी व्रत की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में माँ लक्ष्मी की जय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की उपासना का दिन होता है और माँ को कई रूपों में पूजा जाता है। माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा अर्चना हर शुक्रवार को की जाती है और माँ महालक्ष्मी की पूजा साल में एक बार की जाती है। इस पूजा का बखान शास्त्रों में भी किया गया है। इस व्रत की कथा का पाठ करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। भाद्रपद मास में माँ महालक्ष्मी व्रत किया जाता है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से माँ लक्ष्मी का साथ सदा बना रहता है। इसके साथ ही व्रत करने वाले को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि गज लक्ष्मी अर्थात हाथी पर बैठी हुई माता की पूजा करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। राधा अष्टमी से शुरू होने वाले इस व्रत को पितृपक्ष की अष्टमी के दिन पारण किया जाता है। माता लक्ष्मी के 8 स्वरूप माँ आदि लक्ष्मी, माँ धन लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी मानी गई हैं। महालक्ष्मी व्रत के दिन लोग हाथी पर बैठी लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करते हैं। मान्यता है कि विधि विधान से पूजा और व्रत कथा पढ़ने या सुनने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। महालक्ष्मी व्रत में महालक्ष्मी व्रत कथा को जरूर पढ़ना या सुनना चाहिए। इसके बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं माँ महालक्ष्मी व्रत की यह कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह हर दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा किया करता था। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और ब्राह्मण से एक वरदान मांगने को बोले। तब ब्राह्मण ने भगवान विष्णु से कहा कि मेरी इच्छा है कि मेरे घर में माँ लक्ष्मी निवास करे। तब विष्णु जी ने ब्राह्मण को लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग बताया। भगवान विष्णु बोले कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है और वो यहाँ आकर उपले थापती है। तुम उन्हें अपने घर आने का आमंत्रण देना, वो माँ लक्ष्मी हैं। भगवान विष्णु ब्राह्मण से बोले, जब माँ लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे घर पधारेंगी तो तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अगले दिन ब्राह्मण सुबह सुबह ही मंदिर के बाहर बैठ गया। लक्ष्मी माँ उपले थापने आईं तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर माता लक्ष्मी समझ गई कि यह विष्णु जी के कहने पर ही हुआ है। लक्ष्मी माँ ने ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन तुम्हें पहले महालक्ष्मी व्रत करना होगा। 16 दिन तक व्रत करने और 16वें दिन चंद्रमा को अर्घ देने से तुम्हारी सही मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तब ब्राह्मण ने महालक्ष्मी के कहे अनुसार महालक्ष्मी का व्रत किया और माँ लक्ष्मी को उत्तर दिशा की ओर मुख करके पुकारा। तब माँ लक्ष्मी ने अपना वचन पूरा किया। माना जाता है कि तभी से महालक्ष्मी व्रत की परंपरा शुरू हुई है। तो हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने अपने इस भक्त पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। माँ महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि। महालक्ष्मी व्रत में प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। व्रत संकल्प के समय माँ लक्ष्मी को हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें कि हे देवी, मैं आपकी सेवा में तत्पर होकर आपके इस महाव्रत का पालन करना चाहती हूँ। मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो। माँ लक्ष्मी जी से यह कहकर अपने हाथ की कलाई में डोरा बांध लें जिसमें 16 गांठ लगी हो। यह व्रत प्रतिदिन भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक किया जाता है। 16वें दिन व्रत पूरा हो जाने पर वस्त्र से मंडप बनाकर उसमें लक्ष्मी माँ की प्रतिमा स्थापित करें। माता की पूजन सामग्री में लाल चंदन, तालपत्र, पुष्प, माला, अक्षत, दूर्वा, लाल सूत,
सुपारी, नारियल तथा नाना प्रकार की सामग्री रखी जाती है। पूजन में नई सूत 16-16 की संख्या में 16 बार रखें। माता को पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद माता के मंत्रों का जाप करें। माता की आरती करें। माता के सामने अपनी मनोकामना बोलें। फिर प्रसाद परिजनों में वितरित कर दें। फिर 16 प्रकार से पूजन करें। उसके बाद व्रती 4 ब्राह्मण और 16 ब्राह्मणियों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें। इस प्रकार यह व्रत पूरा होता है। 16वें दिन माँ महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन किया जाता है। अगर कोई व्रतधारी 16 दिन तक लगातार व्रत नहीं कर पाता है तो केवल 3 दिन तक इस व्रत को कर सकता है, जिसमें पहले 8वें और 16वें दिन व्रत किया जाता है। इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है, केवल दूध, फल, मिठाई आदि का सेवन किया जाता है। अष्टमी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर महालक्ष्मी व्रत का विधि पूर्वक उद्यापन करें। सबसे पहले हाथ में बंधे 16 गांठों वाले धागे को खोलकर नदी में प्रवाहित कर दें या सरोवर में विसर्जित कर दें। अंत में माता लक्ष्मी की प्रतिमा को विधि पूर्वक विसर्जन कर व्रत को पूर्ण करें। महालक्ष्मी व्रत का महत्व। महालक्ष्मी व्रत का विधि विधान से पूजन करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जिस घर में महिलाएं इस व्रत को करती हैं उस घर में पारिवारिक शांति बनी रहती है। जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो विष्णु भगवान की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।